जहां पर आपको लग रहा है आज भी एक फॉलो थ्रू दिखा सकता है या दिखा रहा है, जहां पर अब कल नहीं तो आज खरीदारी की जाए? हमारी बात की अक्षता मैं सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। स्टील स्टॉक्स की बात कर रही थी जिस देखिए जी जी जी, देखिए स्टील स्टॉक की अगर आप बात कर रही हैं तो मेरा जो इस टाइम के लिए प्रेफरेंस है लेकिन वो सॉरी, मैं डिफरेंट। आपको यहाँ पर टोक रही हूँ, हिंडाल्को के नंबर्स आ गए हैं, उस पर ध्यान देते हैं, फिर इस पूरे पैक को एनालाइज करेंगे। एल्यूमिनियम के EBITDA में हमने देखा है कुछ इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर फटाफट हाजिर हो जाएगा। हिंडाल्को में जो रेवेन्यू है वो 12% बढ़कर आया है, नहीं आई बेग योर पार्डन, हिंडाल्को का एल्यूमिनियम EBITDA 3,376 करोड़ के आसपास आया, 3,103 करोड़ के आसपास का अनुमान था। कॉपर एबिट में हम देख रहे हैं 390 करोड़ का अनुमान, 390 करोड़ का आंकड़ा 325 करोड़ के अनुमान के सामने, तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये फिलहाल सिर्फ एल्यूमिनियम एंड कॉपर के एबिट के नंबर्स सामने आए हैं और दोनों में दरअसल बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए। अब देखते हैं यहां से आगे किस तरह की चाल ये काउंटर दिखाता है, लेकिन कुल मिलाकर एक मजबूत क्वार्टर की तरफ इशारा जरूर दिख रहा है। दो ही आंकड़े सामने आए हैं। मानस, पहले टेक्निकल टेक आप देना चाहेंगे हिंडाल्को पर? देखिए हिंडाल्को की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है हर्षिता। अगर आप पिछले 10 सेशन देखिए तो आर्ली चार्ट पे आपको लगातार हाई टॉप हाई बॉटम देखने को मिलेंगे और मेरा समझना है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछले हाई थे, अक्टूबर के हाई थे 551 के, वो स्टॉक ब्रेक करके 575 585 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। कोई डिप देखने को मिले तो मेरे हिसाब से 400 540 से लेकर 535 एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं 529 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट करीब 585 के रहेंगे। टारगेट आप कह रहे हैं हिंडाल्को में लेना चाहिए, तेजी का ट्रेड। एल्यूमिनियम और कॉपर के EBITDA के नंबर्स में इंप्रूवमेंट एटलीस्ट अनुमान से काफी बेहतर ये आंकड़ा आया है। नेट डेट का आंकड़ा 43,733 करोड़ के आसपास आता हुआ, इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, ये एक और अच्छा संकेत है। लेकिन उस बड़े नंबर का इंतजार होगा कि कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पर क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया। याद रखिएगा नोवेलिस के जो आंकड़े आए थे, जो कंपनी की सब्सिडरी है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन, एलिरिस के नंबर्स अच्छे आए थे, तो माना यही जा रहा था। कल दोपहर में हम यही चर्चा कर रहे थे कि स्टैंडअलोन बेसिस पर एक मजबूत तिमाही रहेगी, अच्छी तिमाही होनी चाहिए। स्टॉक धीरे धीरे करके अपनी चाल को मजबूत करता हुआ कुछ और आंकड़ों का इंतजार करेंगे। लेकिन ये बात हुई हिंडाल्को की। स्टील में कुछ आपको पसंद है मानस? में मेरी इस टाइम के लिए पसंद तो डेफिनेटली जिंदल स्टील रहेगा। टाटा स्टील भी बेहतर लगता है चार्ट पे, बट अगर हम करंट लेवल्स पे एक ही स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली वो जिंदल स्टील होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। 430 रुपए के ऊपर स्टॉक निकल गया है। जो ब्रेकआउट हमने देखा है हर्षिता, उसके टारगेट 475 तक के आते हैं। तो मेरा समझना है कि 424 के स्टॉप लॉस से जिंदल स्टील में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है 475 के टारगेट के लिए। जी हाँ, याद रखिएगा यहाँ पर दोनों ही क्लास, फेरस नॉन फेरस, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, उस तरीके के हैं। हर्षिता ने जिस JSPL का जिक्र किया या फिर अभी मानस ने जो बात करी, ये है सबसे एग्रेसिव चार्ट और ये है, अगर आप देखें, बहुत एग्रेसिव चार्ट। टाटा स्टील बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड करता है और हिंडाल्को अगर आप देखें नंबर्स के साथ में, एक बार बताऊंगा आपको यहाँ पर, अब अपने मेरे ख्याल से इट्स 550 इन द रोलिंग, यानी फ्यूचर्स में है ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे है। हिंडाल्को एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सबसे उच्चतम स्तर पर है। ऑल टाइम हाई की यहां पर अगर आप देखें तो एक मोहर लगाइएगा। असित बरनपाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असित, इस वक्त मेटल्स ये दिन बिलोंग करता है बैंकिंग को, लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं मेटल्स। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। दो कॉल से आई थिंक जिंदल स्टील इज लुकिंग गुड। जिंदल स्टील का अगर हम 450 का कॉल देखेंगे, 9 रुपए में चल रहा है अभी। ये अगर 1-2 रुपए डीप आता है तो इसको 6 रुपए के स्टॉप लॉस लेके मुझे लगता है कि इसमें 15 से 18 रुपए तक हमें दिख सकता है टारगेट। सो जिंदल स्टील में नीचे के लेवल में काफी सारे कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ नॉट गुड। सो मेटल में मुझे जिंदल स्टील पसंद है एज ऑफ नाउ। इतना बड़ा नहीं, मुझे लगता है कि इसमें स्कोप रहेगा अभी। एंड द सेकेंड कॉल दैट आई एम लुकिंग एट इज माइंडट्री। माइंडट्री अभी 40 में चल रहा है। अगर कोई भी डीप है तो इसको 4000 का स्टॉप लॉस लेके फॉर ए टारगेट ऑफ 4150, ये पोजिशनल कॉल रहेगा।
बट 4140 का टारगेट हम देख सकते हैं माइंट्री में। ये 4100 का कॉल जो कि अभी 104 रुपए में मिल रहा है, अगर ये 90 रुपीज के रेंज में मिलता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 फॉर ए टारगेट ऑफ 140 टू 150, बोथ माइंट्री एंड जिंदल स्टील आर लुकिंग गुड फॉर मी। ओके देखिए असित के दोनों ट्रेड्स के अगर आप देखिए प्रॉपर्टीज को समझिए आप, जीएसपीएल को हम डिस्कस कर ही रहे थे, इट्स स्ट्रांग, हाई मोमेंटम है। और माइंट्री में हो क्या रहा है, माइंट्री आपको एक बेस्ट और एक कह सकते हैं ना मैं अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोस्ट कर रहा है। ये स्टॉक अपने बेस से बाहर निकल रहा है। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा इस पर माइंट्री के चार्ट पे, कैंडलस्टिक चार्ट पे 20 डे में डाल के दिखाइएगा ये प्रोसेस कब हो रही है। याद रखिएगा 13 जनवरी के बाद पहली बार माइंट्री एट 4030 अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू रहा है। अमूमन 20 डे को रीगेन करना एक लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का एक बहुत महत्वपूर्ण अगर आप देखें क्राइटेरिया होता है, तो वो इसको फुलफिल करता हुआ माइंट्री एट नाउ डे हाई। लेकिन इस बीच जरा एक बार आशीष बहती जी जरा पीवीआर को देखिए, आई थिंक ये डिफरेंट है ऑल टुगेदर। अगर आप देखें डिफरेंट चार्ट है, इट्स ए टिपिकल फ्लैग और अभी फ्लैग का ब्रेकआउट हमको मिला है हार्डली। अगर आप देखें जो प्राइस रेंज है 1650 टू 1660 की रेंज में, इट्स 1680 आपका टारगेट। और कोई बाय कॉल यहां पे और कोई कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे 1700 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज एक बार पीवीआर की, इस पर अपना व्यू जाहिर कीजिए। मैं टेक्निकली इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर बना है पीवीआर का, और नॉट जस्ट पीवीआर पूरे मीडिया सेक्टर में जिस हिसाब से बाइंग आ रही है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ये पूरा सेक्टर इंक्लूडिंग द पीवीआर। इसमें हमें जो टारगेट्स दिखकर आ रहे हैं वो 1750 तक के टारगेट्स दिखकर आ रहे हैं। तो करंट लेवल पे भी एक फ्यूचर्स के थ्रू जरूर एक ट्रेड बनाया जा सकता है 1650 का ऐसे लगाकर। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू करना है तो जैसे आपने बताया 1700 की कॉल, उसका प्रीमियम कुछ 40 रुपए के करीब 41 रुपए चल रहा है, तो उसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है 35 का स्टॉप लॉस लगाकर 60 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए। यार में एक तेजी का ट्रेड है, 1700 का कॉल लीजिए, 60 का टारगेट रहेगा।